नमस्कार भारतवासियों और विश्व के लोगों, जय हिंद। मेरा नाम है पुनीत सिंह मेहरा। आज मैं आपके सामने एक और इतिहास का गढ़ा हुआ पन्ना आपके सामने लाना चाहता हूँ, जो पूरे विश्व ने भुला दिया, हमारे खुद के भारतवासियों ने भुला दिया है। और बट कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मैं सारे इतिहास के पन्ने आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। तो आज का जो हमारा इतिहास है, आज की जो कहानी है, वो है लिबरेशन ऑफ हाइफा, मतलब हाइफा का बचाव, जिसमें हमारे भारतीय सैनिक, जिसमें हमारे भारतीय राजपूत गए थे हाइफा को बचाने, जो आज हाइफा इजराइल का देश है। जी हाँ। सो ये तब की बात है, ये था विश्व युद्ध हुआ था पहला। तो क्या हुआ था, इसमें ऑटोमन एम्पायर ने पूरे तरह से लोगों पे कब्जा कर रखा था। इन लोगों ने हर जगह पे कब्जा करके इनके अंदर कौन कौन थे, जर्मन्स, ऑस्ट्रिया और टर्किश। तो क्या होता, ब्रिटिश इनसे लड़ रहे थे। और हाइफा ये जो ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था, ये चाहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर की ये इनके कब्जे से निकले। तो इन लोगों ने बहुत कोशिश की, अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की कि चलो किसी बहाने हम इनको हराएंगे, ये छोटे लोग हैं, हम ब्रिटिश, हम सो पावरफुल है। बट इनके इंटेल्स, जो इनकी इंफॉर्मेशन, जो इनकी जानकारी थी, वो पूरी रॉन्ग हुई। क्योंकि ऑटोमन एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था जो सबसे विशाल और जिसके पास मशीन गन, टैंक्स और आर्टिलरी थे। जी हाँ, मशीन गन, टैंक्स और आर्टिलरी, जिन्होंने ब्रिटिश को, अंग्रेजों को पूरी तरह से हरा दिया। ये हार चुके थे उस विश्व में, उस जगह पे मोस्ट ऑफ ऑल। तो इनको जरूरत पड़ी, तो इनको मालूम था कि अब इनको चाहिए ऐसे फौज जिनके खून में बहादुरी है, जो मरने के लिए, कटने के लिए तैयार है। तो इनको एक ही देश याद आया, जिसका नाम था भारत। जी हाँ। तो जो ब्रिटिश के जो जनरल थे, इन्होंने महाराजा से रिक्वेस्ट करी, एक आज्ञा पत्र भेजा और इनसे हेल्प, इनसे मदद मांगी कि हमें मदद चाहिए आपके भारतीय ट्रुप की। तो उसमें महाराजा ने मंजूरी दी। उन्होंने कहा जी हाँ, हम आपको मदद के लिए भेजेंगे, क्योंकि विश्व युद्ध है पहला। तो उसमें क्या हुआ, 3 भारतीय सेना गई थी, जोधपुर लैंसर, मैसूर लैंसर और हैदराबाद लैंसर। जो इन तीनों की कमांडरशिप थी मेजर ठाकुर दलपत सिंह, जो एक भारतीय सेना में थे, राजपूत। तो ये गए वहाँ पे लड़ने के लिए। फिर जब ये हाइफा पहुँचे तो इन्होंने ब्रिटिश को देखा, ब्रिटिश ने इनको देखा। तो ब्रिटिश ने इनको बोला कि ये लड़ाई हम जीत, जो वहाँ के जो कमांडर थे उन्होंने बोला ये लड़ाई हम जीत नहीं सकते, क्योंकि उनके पास मशीन है, मशीन गन, टैंक्स, ये सब थे। बट जो भारतीय सैनिक थे, उनके पास क्या थे, उनके पास तलवारें, भाले और घोड़े, बस। इसके लिए ये लोग लड़ने गए। जस्ट सोचिए कितनी वीरता होगी जब आपके पास स्वॉर्ड्स, आपके पास भाले, आपके हॉर्सेस, घोड़े, और लड़ रहे हैं आप मशीन गन, टैंक्स और आर्टिलरी से। बट जब ब्रिटिश ने इनको बोला कि नहीं, आपको यहाँ से हम तो वापस जा रहे हैं, आपको, इन्होंने दलपत सिंह को भी एक वो भेज दिया कि आपको भी वापस, आपके पास ऑप्शन है कि आप वापस जा सकते हैं। जिसमें मेजर दलपत सिंह ने इनको रिप्लाई दिया कि हम भारतीय राजपूत हैं, एक बार जंग में उतर गए तो वापस नहीं जाते। जिसमें मेजर दलपत सिंह ने अपने सैनिक की तरफ देखा, उनसे आज्ञा ली और सबने यही जवाब दिया, जी हाँ, आज तो हम हाइफा को बचा के ही रहेंगे। तो ये सब के सब निकल पड़े हाइफा की तरफ, ऑटोमन एम्पायर से लड़ने के लिए। अब जरा सोचिए, मेजर दलपत सिंह जो सिर्फ एक 25 साल के बहादुर युवा सैनिक थे, जिनके कमांड में पूरी आर्मी थी, इंडियन आर्मी, ये वहाँ लड़ने के लिए गए। तो जब वहाँ पे वहाँ पे एक नदी है, किशोन, उसका नाम है किशोन रिवर, किशोन नदी। ये वहाँ पे बैठे, इन लोगों ने अपना थोड़ा सा कैंप लगाया और इन्होंने मैसूर लांसर को बोला कि आप जो एक दूसरी जगह वेस्ट में, सेंट कैरमल में, आप वहाँ से जाके हमला करें ताकि हम लोग को एक सपोर्ट मिल सके। तो मैसूर लांसर वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पे जाके अपना बेस लगाया। थोड़ी देर में लड़ाई स्टार्ट हुई, जहाँ पे मैसूर लांसर ने
उनके पर पूरे मशीन गन पे फायरिंग हो रही थी, उन पर पूरे आर्टिलरी की फायरिंग हो रही थी, बट मैसूर लांसर की बहादुरी ने उनको करारा जवाब दिया और ये लोग लड़ पड़े पूरे जर्मन से और टर्किश से, जिसमें सेंट कैरामेल विद इन 1 बजे भारतीय सैनिकों के अंदर आ गया। अब बचा था रियल ऑटोमन एम्पायर हाइफा, जो पूरा ऑटोमन से कवर था। वहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें थी, बड़े बड़े महल थे, गन मशीन गन पूरी तरह से। तो जैसे ही मेजर दलपत सिंह ने किशन रिवर पार किया, उन पे मशीन गन और आर्टिलरी शेलिंग की पूरी बमबारी स्टार्ट हो गई, जिसमें मेजर दलपत सिंह को मशीन गन की गोली और शेलिंग लगी, जिसमें वो पूरी तरह से घायल हो चुके थे। उतने में कैप्टन अमन सिंह, जिन्होंने दलपत सिंह को देखा, वो थोड़े से युद्ध के लिए बहुत प्रावीण थे, उनको मालूम था कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। वो थोड़े से इमोशनल भी हो गए थे कि जब उन्हें दलपत सिंह एक युवा ऑफिसर था, तो वो गए वहाँ लड़ने के लिए, जिन्होंने बोल दिया था कि आज तो हाइफा आज़ाद होके ही रहेगा ऑटोमन से। ये भारतीय सैनिक सिर्फ 400 थे, सिर्फ 450 अराउंड ये लोग भारतीय सैनिक थे जो लड़ पड़े ऑटोमन से। इन लोगों ने लड़ाई स्टार्ट कर दी और जंग की शुरुआत हो गई। अब जरा सोचिए, ऐसी लड़ाई जो ब्रिटिशर्स भी बोलते हैं आज तक नहीं लड़ी गई। 2 बजे पूरे, जहाँ पे पूरा सुबह हो रही थी, सूरज दिख रहा था, 2 बजे ये लड़ पड़े और 2 बजे इन्होंने अंदर घुसे, जैसे अपनी बहादुरी से, अपने वैलर से ये अंदर घुसे और इन्होंने हाहाकार मचा दिया। घुसते ही इनकी तलवारें मशीन गन से भी तेज निकली, इनके घोड़े टैंक से भी मजबूत निकले और इनके भाले शेलिंग से भी तेज। इन्होंने भी इतने बुरी तरह से ऑटोमन्स को हराया, जिसमें ऑटोमन एम्पायर भी बोलते हैं कि ऐसी सैनिक हमने आज तक नहीं देखी, जिनके आंखों में एक अलग सा लहर था। ये शेर की तरह, ये भूखे शेर थे जो टूटते ही हम लोग को बुरी तरह से हराया। और इतना नहीं, जब ये हार गए 2 बजे, 1 घंटे की लड़ाई थी, 1 घंटे में ये सबके सब हार गए। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर ने बोला, जब ब्रिटिश अगले दिन पहुंचे तो ये भी चौक में रह गए कि अरे ये कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि जब नेक्स्ट डे पहुंचे 1350 ऑटोमन और जर्मन्स भारतीय सैनिकों के कब्जे में थे। इन लोगों ने सबको प्रिजनर बना दिया। 11 मशीन गने, टैंक्स, शेलिंग्स एंड MM गन्स, कैमल गन्स, इन सब ने कब्जा कर चुका था। और ये तक नहीं, भारतीय सैनिक ने हाइफा को तो बचाया, साथ में इन लोगों ने एक स्पिरिचुअल लीडर जिनका नाम था अब्दुल अल बहा, उनको भी बचाया। मैसूर लांचर गए और उनको बचा के आए, जो आज भारत में बाही समुदाय के लोग रहते हैं, जो कि पूरे 2 मिलियन से, जी हाँ, जिसके लिए बाही समुदाय आज भी भारतीयों के लिए कर्जदार हैं, जो बोलते हैं कि उन्होंने अपने स्पिरिचुअल लीडर को बचाया, अब्दुल बाही, जिसमें अब्दुल बाही ने भी भारतीय सैनिकों के बारे में कुछ कहा गया है। और मैंने एक चित्र लगा रखा है जो उन्हें क्या बोला गया है इसमें। मैं चाहता हूँ कि आप सब समझिए कि हमारे भारतीय सैनिक की ताकत, जो इतिहास जो बिल्कुल दबा के रखा था, आज आपके सामने ला रहा हूँ। तो ये था हमारे भारतीय सैनिकों की जाबाजी। और एक और चीज़ जो आप नई दिल्ली में देखते हैं, 3 मूर्ति चौक, जी हाँ, नई दिल्ली में 3 मूर्ति चौक, वो 3 मूर्ति चौक इन्हीं 3 इंडियन रेजिमेंट की है, जोधपुर लैंसर, हैदराबाद लैंसर और मैसूर लैंसर, जिन्होंने अपने शौर्य से हाइफा को बचाया था। और आज उसका नाम है 3 मूर्ति हाइफा चौक। तो इस इतिहास को समझिए कि वो क्यों बनाया गया। और आज हाइफा जो इजराइल में है, मेजर दलपत सिंह को हाइफा का हीरो घोषित किया गया। जी हाँ, हीरो ऑफ हाइफा मेजर दलपत सिंह, जो हमारे पूरे भारतीय के लिए गर्व की बात है। तो मैं चाहता हूँ अपने पूरे भारतवासियों से अपना इतिहास पढ़िए और समझिए। जो हमको किताबों में पढ़ा गया वो पूरी तरह से सही नहीं है। हमारा इतिहास पूरे धातुर से भरा गया है, बट हमको क्या पढ़ाया गया कि नहीं, तुम्हारे इतिहास में कुछ भी इतना खास नहीं है, तुम्हारे इतिहास में इतना कोई महान पैदा नहीं हुआ। जी नहीं, पैदा हुए हैं और वो सब ये हैं। तो आपके सामने मैं धीरे धीरे और भी भारतीय जाबाजों का नाम लेके आऊँगा, और भी भारतीय जिसने महाराजा जो लड़ गए बट
एक एक को बचा के रखा कि आज हम देख सकते हैं कि 21 सदी में हिंदुज़म है, सिखिज़म है, जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है। क्यों? क्योंकि इन्हीं भारतीयों की वजह से। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और आपके सामने इतिहास के पन्ने खोल सकूं और आपको बता सकूं कि हम कितने महान जवान थे। आज के लिए मैं इतना ही रुकता हूं। नमस्कार, जय हिंद।